वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मोदी सरकार चार जतिया का है, व्यवसाय नौकरी और माफिया ठेकेदार का सरकार है। देश के अंदर में लाल बुझक्कड़ का जरूरत है, गुणवान की जरूरत है, बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है। 2048 में देश गुलाम कर देगा मोदी। मैंने 2016 में मोदी से 3 मिनट बात हुई, हमसे कह रहा है कि हम 6000 किसानों को साल में दे रहे हैं, तो वह किसानों को मूर्ख बना रहा है। किसी हमारी पत्नी से मेरा कुछ झगड़ा हो किसी बात पे, हम तलाक लेने जाएंगे, हमको 9 दिया तेल जल जाएगा, 5 साल 10 साल केस लड़ते रह जाएंगे। लेकिन मुसलमान 3 तलाक बोलेगा, फिर दूसरा शादी कर, तीसरा शादी कर लेगा। तो मस्जिद पे, चर्च पे और मदरसा संपत्ति पे सरकार कब्जा क्यों नहीं है? सरकार आपकी है ना, सरकार आप हटा दीजिए। टीवी 9 की टीम पहुंच गई है छपरा जिले में। इसको सारण भी कहते हैं। सारण लोकसभा सीट है। सारण लोकसभा सीट इसलिए चर्चे में है कि राजीव प्रताप रूडी, जो कि 2 बार के यहाँ के सांसद रहे हैं, उनके सामने है लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य पिछले 1 साल से काफ़ी चर्चे में रही हैं। ख़ास तौर से जब लालू यादव बीमार थे उस वक्त उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की थी। उसके अलावा वो फॉरेन से आई हैं, फॉरेन में रहती थी, लेकिन इस बार एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद लगातार कई तरीके के स्टेज पे भाषण दिए गए, जिसमें ये जिक्र हुआ, लालू यादव ने खुद कहा कि बेटी रोहिणी आ गई है, चुनाव लड़ रही है। लेकिन ज़मीन की वास्तविक हकीकत क्या है? ये वही सीट है जहाँ से लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी खुद चुनाव लड़ी और राजीव प्रताप रूडी के सामने हार गई। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव कभी यहाँ के सांसद भी हुआ करते थे। तो लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक जुड़ाव इस सारण से है लगातार। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी का प्रभाव कहें और लोकल यहाँ के राजीव प्रताप रूडी खुद, जो कि सांसद हैं, उन्होंने 2 बार जीत दर्ज की। आइए जानते हैं क्या है माहौल यहाँ का। अभी क्या नाम है आपका? छोटेलाल निषाद। छोटेलाल निषाद, क्या चुनाव में यहाँ के लोकल के मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पे आप लोग वोट करने वाले हैं? इस लोकल का मुद्दा यही है कि यह मोदी जी के पूंजीपति का सरकार है और किसान मजदूर गरीबों से झेल रहा है। खाली नाम के ही है कि गरीब किसान मोदी कर रहे हैं। जैसे मोदी जी कहें विश्वकर्मा योजना हम 17 सितंबर को निकाले, 30 लाख, लेकिन एक भी विकास का काम गरीबों को विश्वकर्मा योजना नहीं हुआ। इसी विषय में नीतीश कुमार ने बोला कि 94 लाख हम बिहार को गरीबी रेखा के नीचे वाले को उद्यमी योजना देंगे। एक भी बात नहीं है। इन लोग नीतीश कुमार और मोदी को खाली कागज पर यह घोषणा हो रहा है, गरीबी रेखा से कोई झेलने के मतलब नहीं है। यह मोदी सरकार पूंजीपति का सरकार है। यह सारण जिला का धरती उखाड़ कर फेंकने के प्रयास करेगी और प्रयास है। बिहार से भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंका जाएगा और ये 4 जतिया का है। मोदी सरकार 4 जतिया का है, व्यवसाय नौकरी और माफिया ठेकेदार का सरकार है। 4 जतिया का गरीबों को 108 जतिया को झेल रहा है। गरीबों को नाम पर खाली चीज़ नहीं है। इस देश के मोदी के रहते हुए ना देश में कर्जपालिका रह गया है, ना न्यायपालिका रह गया है, ना ही विधायिका रह गया है और ना नीति रह गया है और चौथा मीडिया है, पत्रकार, वो भी खामा बेकार है। इस देश के अंदर में लाल बुझक्कड़ का जरूरत है, गुणवान की जरूरत है, बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है और हीरो हीरोइन ऐसा की जरूरत है। 5 है परमेश्वर राज को चलाने के लिए। आज भारत देश 70 साल 75 साल आज़ादी भी हो गया, कहता है कि मैं आज़ाद हूँ। आज ही प्रशासन चुंगलों में जनता फंसा है, कोई आज़ाद नहीं है। यह पूंजीपति के सरकार है। झूठों के मुद्दा मोदी जी कहें कि राम राज लाएंगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी, और अब की बार में आएगा तो सबको खरार कर देगा मोदी, जनता को रुआ देगा 29 में। इसलिए मोदी के सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। भारत का जनता समझे, देश के अंदर में गुलाम हो चुका है। मोदी गुलाम करेंगे 48 में। 1947 में आज़ादी है और 2048 में देश गुलाम कर देगा मोदी। 2048 में देश गुलाम हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? कैसा क्यों लगता है? यह समझा 4 जतिया का मोदी जी राज चला रहे हैं। गरीब का और किसान को मुद्दा के खाली घोषणा है कागज पर। नीतीश कुमार के हो चाहे मोदी के हो, हमारे मोदी सरकार आकर
रिकॉर्ड करे कि 30 लाख विश्वकर्मा योजना बिहार में लागू किए 17 सितंबर को, जो कि अभी तक एक भी गरीबों को विकास नहीं मिला। यह नीतीश कुमार 94 लाख बीपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कहा, एक भी योजना को लाभ नहीं मिला। यह खाली कागज पर घोषणा करने वाला है नीतीश कुमार और मोदी सरकार। मोदी कह रहे हैं कि हम गरीबों को अनाज देते हैं, पहले गरीब परेशान थे, हमने घर दिया, हमने शौचालय दिया, हमने खाता खुलवाया, हमने सिलेंडर दिया, ये सब मोदी कह रहे हैं। यह मोदी कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक खाता पर मैंने 2016 में मोदी से 3 मिनट बात हुई हमसे, कहें पहले हमने बोले माननीय प्रधानमंत्री बहुत खुशी का बात है कि बागडोर 5 मन सोना के सिंहासन पर मोदी जी संभाले, लेकिन हमको जवाब दीजिए, किसी दल का नेता नहीं हो, जवाब दीजिए। समेकित ग्रामीण विभिन्न योजनाओं में 10% की घूस की मांगी जारी है बैंक में, और गरीबों के घूस नहीं देता है, घूस देने से समर्थ है, इसलिए गरीबों को विकास नहीं मिल पा रहा है। यानी केसीसी में बैंक द्वारा लोन लिया जा रहा है, 10% घूस की मांग की जारी है। केसीसी के लिए भी, केसीसी के लिए 10%। तो मोदी जी कहें तब कहल हो गई, तो हमने कहा कि हो गई, तो कारण कि इसीलिए 7 करोड़ महीने खाता खुलवा रहे हैं जनधन योजना के लिए। 5 लाख से 15 लाख तक रुपया देंगे, गरीबों को बिना कमीशन के खाता पर जाएगा, लेकिन एक भी हमको देखने को नहीं मिला 5 लाख से 10 लाख बीपीएल परिवार को गरीबों को लोन मिला। वह मिला टाटा कारखाना के 68,000 करोड़ कारखाना वाला के कर्ज माफ कर दिया। मैंने कहा कि यह किसान को 8,500 कर्ज क्यों नहीं माफ किया, यह बताओ, जवाब दो। कारखाना वाला के तो लाम 1 किलो लोहा के 1.25 किलो कर देगा, गोल कर देगा, लाम कर देगा, हवाई जहाज बना देगा, लेकिन 1.25 किलो नहीं करेगा। आप कह रहे हैं मोदी जी से हमारी बात हुई थी? हाँ। आपकी बात हुई थी? 16 में 3 मिनट, 16 में 2016 में 3 मिनट आप नरेंद्र मोदी से बात किया था? बात हुई। कहाँ पर? ये साहब मोबाइल पर पीएम को बात की। इनकी बात मोबाइल पर प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, तो क्या क्या बात हुई? बात हुई कि 7 करोड़ हमने खाता जनधन योजना खुलवाते हैं, सबको 5 लाख से 15 लाख तक खाता पर बिना कमीशन के लोन। आपने क्या पूछा उनसे? हाँ। आपने कुछ पूछा उनसे? हाँ, हमने पूछा तो कहीं 7 करोड़ हम खुलवा रहे हैं, बिना घर खाता पर लोन चल जाएगा 5 लाख से 15 लाख तक, लेकिन एक आपने भी कहा नहीं कि ये सब कुछ हो नहीं रहा है सही से? आपने पूछा से तो हमको बहस कहाँ हुआ, कागज पर हम ना हुआ तो कृषि सिंचाई विकास सेवा केंद्र छोटेलाल निषाद, ना हुआ तो 200 गो लेटर भी गए। आज बिहार में किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है, उस योजना से पहले 16-17 में 21 तक पूरा पैसा दे के लेना पड़ता था, 6 महीना के बाद किसान के खाता पर जात रहे, तो वो कहने की किसान गरीबों लेने से समर्थ है। मोदी जी से आपकी बात हुई 3 मिनट, आपने कुछ शिकायत नहीं किया? शिकायत किया तो कोई शिकायत कहीं नहीं कि 10% बैंक घूस की मांग की जारी है। बैंक भ्रष्टाचार को तोड़कर फेंको, 121 कर जाले के ऊपर भाई बाप, बैंक भ्रष्टाचार को तोड़कर फेंको। विभिन्न योजनाओं में बैंक 10% घूस ली जा रही है, तो कहे कि इसलिए सुधारेंगे। बैंक कह रहे हैं कि वो बैंक बिजनेसमैन है, जिसको चाहेगा उसी का लोन देगा, बेईमान घूस देगा तो बेईमाने के देगा लोन। हमने कहा कि घर घर गाँव भर में चयन करो गरीब को, किसको लोन की आवश्यकता है, देश के अंदर गरीबी को मिटाना है तो सबको गरीबों को बीपीएल परिवार को पॉकेट में रुपया भर देवे। जे जो ऑनलाइन के बाद बिजनेस करे, नौकरी करे तो सरकार के, खेती करे तो धान के, चटनी खाए तो आम के, कोनो काम करे तो अपन। बिहार का जनता गरीब को चाहे शिक्षित रोजगार को नोट में रुपया बिना कमीशन के, बिना सूद के नोट भर देवे तो बिजनेस से 5 गो परिवार को पाल लेगा। नौकरी इतना न देश में बेरोजगारी हो गया है कि नौकरी देना असमर्थ है। एक रास्ता है, सबको रुपया पूंजी व्यवस्था कर देवे, जे जो ऑनलाइन के बाद बिजनेस रोजगार खड़ा कर देगा तो बिजनेस से उत्थान हो जाएगा, देश ऊंचा हो जाएगा, परिवार हमार गरीबी रेखा ऊंचा उठ। ये कह रहे हैं कि हम किसानों के अकाउंट में हर महीने 500 रुपए देते हैं। वो तो बुड़बक बना रहा है, आज 500 रुपया ले रहा है, 6,000 कर रहा है कि हम 6,000 किसानों को साल में दे रहे हैं, तो वह किसानों को मूर्ख बना रहा है। कैसे, जवाब लो।
जैसे 6000 साल में दे रहा है तो 50 किलो के खाद का बोरा 45 किलो में दे रहा है। और जो 1 किलो के दवाई का है तो 80 ग्राम दे रहा है, 80 ग्राम, माने हर चीज़ में कटौती। आज देश के जीएसटी कोई नहीं जानता था, आज सारा परिवार को बीपीएल जीएसटी में लगाकर शोषण किया जा रहा है। कोई फायदा नहीं है मोदी। कह रहे हैं कि डीएपी जो 1200 का मिलता है 2200 एक्चुअल रेट है, उस पे हम वो दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तब इतने में मिल रहा है। वो छूट को बेकार में हेने खाली देता रहा ना, हेने गांड पर लाद देता रहा, किसानों को कुछ नहीं फायदा, कुछ फायदा नहीं। अब तो बताए कि 6000 दे रहे हैं, आज 60,000 ले रहे हैं। आज 5 गो के दे रहल बना ना 50 गो से ले रहल बना, लाद देता रहा। आज बच्चे जवाब दीजिएगा। आज जैसे 6000 साल में दे रहे हैं, आज 50 किलो का खाद का बोरा 45 किलो का दाम खाद दे रहा है, 50 किलो के दाम ले। ये कांग्रेस के समय में कैसा था? या आने वाला दिन में कांग्रेस ही ऐसा सरकार है कि राज चलाया है और राज चलाएगा। आने वाला भविष्य में कांग्रेस ही सरकार का शक्ति था, सहमति था, उनको माया था, नया धर्म था, नीति था। इसको जितना आज देश के अंदर में लौक रहा है, राज्य सरकार कांग्रेस सरकार को आज हट जाने पर, यार पहले के राजा राज रानी के पेट से होता था, आज का राजा कौन होता है? मौत के पेटी से होता है। ना इनके उनके ना दया है, ना धर्म है, ना नीति है। पहले के राजा में धर्म। ये कह रहे हैं कि अब राजा रानी के पेट से नहीं होगा, आम जनता होगी। होता ये तो कह रहे हैं आम जनता के बीच से आएगा। परिवारवाद पे आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होगा, उनका बेटा वो नहीं होगा, या बिहार में लालू का बेटा, वो कह रहे हैं कि राजा रानी के पेट से नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये मौत के पेटी से हम तू वोट दे देता नहीं तो वो में से लखैरा हो जाता, राजा बन जाता। एक पर ना धाया था, ना नरम था, ना धीरे था। जैसे बिहार के अंदर, जैसे छपरे जिला के अंतर्गत एमपी जो है वो राजीव गांधी पहले कहते थे, ये सभी एमपी अपने क्षेत्र में जाओ, घर घर के आवाज उठा कर स्कीम ले आओ। जितने बिहार के अंदर एमपी हो चाहे विधायक हो, एक बार जीत गईला पर से एयर कंडीशन में आराम करता, गांव गांव घर में नहीं करता। आज गांव गांव में चमचा लोग के वोट आ गया तो गांव गांव घर हमें आदमी भेजता है। आज जीत के बाद चल जाला के बाद 5 साल में एको बार नहीं झांकने आएगा। यह समूचा लाल पियर हरियर उजर एके सियारा है, ये सियारा एके रास्ता पर चलने वाला है। वो किलवा नियर हाल है, एक हमारा तरफ से आएगा और फिर ओकरा बाद में जाएगा। हाँ, सब एके है। तो जितना ही नेतवा है, एक लगाओ 3 पाओ, सियारा वही है। जनता को बेवकूफ बना के रखा है। एक तरफ से उन्हें आएगा, हाँ तू का जनता के बुढ़ो करो। हम तो आज ये जिला में गए थे, ये बात कहें तो तू का कहला भैया, तो है हम ऐसे कहनिया। एक लगाओ 3 पर सवारथ बस नेता है, करती है फरियादी धरती हजारों साल, कब लेने पैदा लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश कपूरी ठाकुर लीडर को नेता कहा जाता है। जमीनी स्तर पर समूचा गांव में लीडर को नेता कहा जाए। सब जंगलों का दैत है, यह बिजनेसमैन अपना लिया है। जितने विदेश के अंदर में आज वोट खाती कूदा है, यह जनता के लिए नहीं, वो अपने स्वार्थ बस कूदा है। हमको चाहिए वह जनता के लिए फरियाद ही धरती हजारों साल, कब लेने पैदा लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश कपूरी ठाकुर शाह। वह लीडर का जरूरत है, लाल बझक्कड़ का जरूरत है, गुणवान की जरूरत है, बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है, हिरमनी की जरूरत है। ये कौन है हिरमनी? हिरमनी जो है इस राज के राज्य में एक राजा था। राजा था और कहा कि 31 को मंत्री मिल के राज से हटा दिया, जैसे बीरबल मंत्री, और कहा कि इस देश में 31 को मंत्री रहे, वो गोल के गोल भकोल बा, तो 30 गो मिल के बीरबल को भगा दिया। तब देखा उस देश के अंदर कि यह देश के मंत्री को चल जाने से बहुत देश दुखित है। तो वो राजा बोला यार, खूब गान बजान किया तो खुशी के मारे सोना के मटुक देने लगा। तो हो कहा कि हम मटुक नहीं चाहिए, तो भाई ये बंगला का सोहला नहीं होगा। तो कहा कि नहीं कुछ ले लो इनाम। तो कहा कि जो जामा के पत्थर पर लिखा पढ़ी करो, तो तामा के पत्थर पर लिखा पढ़ी करा। इस कहा आपको
इनाम 100 रुपये पैखाना करूँगा, 100 रुपये पैखाना करूँगा। सब कोई समाज था, लिखा पढ़ी हो गई। और कहा ये भी हीरो हीरोइन ने कहा कि तुम्हारा देश का जो व्यक्ति है इज्जत से बचा ले। कहा ठीक है, 15 दिन के समय दिया। वही राजा पूछे लगा कि बेसिया हो के हमको 100 पर पैखाना कर दी, इज्जत बचाओ, इज्जत बचाओ। कोई से नहीं आया तो हिरमनी आई, कहा किया आपका इज्जत बचा लिया, जो बेसिया होकर 100 पर पैखाना करूँगा हीरो हीरोइन होके, तो नहीं। तो आया मचान तो गड़वा दिया, गड़ने के बाद में कहा अभी भी समय दे रहा हूँ। तो भग से याद पड़ा राजा को, ओह बीरबल ऐसा मंत्री रही तो हमको बचा दी। तो कहा 4 दिन का और समय दो। अरे भाई 4 दिन का 10 दिन समय देता नहीं। तो यही जाके धामन गई कलकत्ता। तो जाके राजा बुला रहा है, इस राज को जीवन भर नीमक खा रहा हूँ, उस राज को नीमक हम खाता हूँ, जीवन भर खाए हैं, क्या कारण है कि बुलाए हमको? आए क्या बात है? गोड़े पड़ गई राजा बीरबल पर, हई होके बेसिया होके 100 पर पैखाना करूँ। तो कहें ठीक है। तो पढ़ा, हाँ बुलाओ। आप पेशाब करने के लिए नहीं कहे हो, आप करिए। तो हाथ जोड़ के बेसिया खड़ा हो गई हीरो हिरमनी कि जो हमारा धर्म था बुलाना था। तो ऐसे उस राजा को इज्जत बचाया बेसिया का धर्म पर। ऐसे इस देश के अंदर में भारत को, जनता को राज लाने के लिए, गरीब को, पीड़ित किसान को सुधारने के लिए बीरबल ऐसा मंत्री की जरूरत है। और लालू यादव कैसे हैं? देखिए लालू यादव को खुद अपने आदमी धोखा दिया है। लालू यादव खराब आदमी नहीं था, उसका आदमी, उसका हित नाता, वह गुंडगिरी किया। लालू यादव नहीं कहे थे गरीब कि तुम गुंडगिरी करो, हमारा आँख के सामने 9 बजे रात के समूचा कहा कि समूचा हम कहें तुमको गोली मारने के कहते, वोट देने के कहते, वोट देने के। इसलिए लालू यादव नहीं किए, वो गुंडगिरी वो कर आदमी किया। लालू यादव कौन खराब आदमी नहीं था, वो लालू यादव के चमचा नित नाता। बगल में अभी आपके अशोक महतो को टिकट दे दिया गया मुंगेर में। हाँ वो अशोक बता, अशोक महतो भी नहीं, जेल से छूटते शादी करवा के उनकी वाइफ को चुनाव लड़ा दिया। हाँ। अब ये कौन सा लोकतंत्र है? नेता को कभी काम ही नहीं की, जमीन पे अचानक से टिकट मिल गया। देखिए कहने के मतलब को नेता जनता के पार्टी पोलिटिशियन से नहीं मतलब है। जनता खुद अपने खड़ा करके अपने चंदा, भारत को जनता बेवकूफ़ है। कैसे बेवकूफ़ मैं बना रहा हूँ? रुपया पर, दारू पर, मछली पर, मुर्गा पर, साड़ी धोती पर अपने वोट बेच देता है। अरे वोट तो गांधी जी कहे हैं कि अंगूठा के एक वोट के बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। ये अपने वोट नोट पर मत बेचो। जनता, गांधी जी कहे थे ये बात? गांधी जी बोले थे कि अपने रुपया पैसा पर वोट मत दो, जे अच्छा बुझाए उसी का मत, जहाँ अच्छा बुझाए उसको वोट। गांधी जी चुनाव टाइम पे थे भी नहीं। हैं? गांधी जी तो चुनाव टाइम पे थे भी नहीं। नहीं चुनाव नहीं था, लेकिन बोले थे अंगूठा छाप वोट के अधिकार के कि पैसा पर नहीं बेचना चाहिए। लेकिन जनता पैसा पर वोट अपन दे के खराब कर देता। कहना ये है जैसे कि 1990 के कहानी कहतनी, भोजपुर जिला आरा का, मैंने खड़ा होकर सबको से लेके चंदा 5 रुपया से लेके 50। ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं? जब ऐसी बात है तो लालू यादव ने मैं पप्पू यादव के साथ क्या किया, इधर हिना साहब के साथ क्या किया, उधर आपके रणधीर सिंह के साथ क्या किया, ये तो जग जाहिर है ना। ये पुराने सब कार्यकर्ता हैं राजद के, इन लोगों के साथ क्यों धोखा हुआ? इसका मतलब है कि लालू यादव के हाथ में नहीं है उनके कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को हटा के अपने 2 बेटियों को चुनाव में टिकट दे दिया। इतना 17-18 सीट, उसमें भी अपने 2 बेटियों को चुनाव लड़ा दिया। अब देखिए ऐसे में पैसा बिजनेसमैन होगा, कोई दूसरे के खाड़ न होगा, ओकरा भरी रुपयो नहीं खे 2 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया। अब चुनाव में रुपया के जरूरत है। जैसे महतो जाति के कने हम बिन जाति मलाह से आता हूँ, जैसे हम देश के अंदर में बता रहे हैं, हमने पूरे देश के बिहार के अंदर हमने मलाह और बिंद
निषाद, रैली, मला, बेलदार, नोनिया मिला के हमने 78 लाख हम लोग के वोट है, 78 लाख। आज भी हमनी के 12-13 लाख में बिन जाति को झोल दिया प्रशासन और सरकार, झोली में रख दिया। ये काहे खातिर रख दिया कि ये बिन जाति जागे मत, दबल रहे, इसलिए सरकार। इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बात है। हाँ, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश सिंह राजू है। क्या अभी कुछ बातचीत चल रही थी, क्या माहौल है यहाँ का, क्या लग रहा है, मुद्दे क्या? देखिए, माहौल तो यहाँ पे मुद्दा तो एक ही है, विकास का। ये लोकसभा का चुनाव है, राज्यसभा की विधानसभा का चुनाव नहीं है। और यहाँ का जनता अच्छी तरह से जानती है कि लोकसभा चुनाव में कौन सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है और कौन सरकार कि पेंदी लोटा बनने के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ सबको पता है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं वो इनका जो जैसे राजद होगी, बाकी पार्टियां जो हैं वो विधानसभा चुनाव में उनको देखा जाएगा। लेकिन अभी एक ही विकल्प है हमारे पास कि वो है कि केंद्र में कि मोदी जी को 400 प्लस सीट दे के उनको जिताना है। और उसी के तहत यहाँ छपरा की जनता भी मूड बनाई हुई है कि यहाँ पे मोदी जी को जिताना है और उनको 400 प्लस से कि यही यहाँ का। कांग्रेस अगर जीत जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस जीत जाए तो जनता और चाहिए तो क्यों नहीं जीतेगी? मैं मतलब आप वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं चाह रहे हैं आप लोग, जैसे अगर क्या मतलब क्या समस्या है कांग्रेस के साथ? नहीं, कांग्रेस के साथ तो बहुत समस्या है। कांग्रेस ने इस देश को, ये अंग्रेजों की बी टीम है कांग्रेस, हम लोग की समझ से अंग्रेजों की बी टीम है कांग्रेस। बी टीम है कांग्रेस। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून बनाए, आपको बताएंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। मोटा मोटी बता रहे हैं, बताइए कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा हो गया। अब लोग बोले कि हिंदू मुस्लिम करता है। जिन्ना ने बोला कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है, देश बट गया। और अगले दिन गांधी जी और नेहरू जी बोल रहे हैं कि अब जो बच गए हैं लोग यहीं रह सकते हैं। जब यहीं रह सकते थे देश का बंटवारा क्यों किए? जब बंटवारा क्यों किए? बंटवारा बता रहे आपको हम ऐसा हजारों। एक सवाल मेरा है ये है, जैसे लोग कहते हैं कि जिन्ना को अलग कर दिया, जिन्ना प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, आपके हिसाब से सोल्यूशन किस तरह का होना चाहिए था? उस टाइम पे क्या होना चाहिए था? देश का बंटवारा न करके और क्या कर सकते थे? नहीं, देश का बंटवारा न करके वहाँ पे होना ये चाहिए था कि आप या तो देश का बंटवारा कीजिए तो फिर सारे मुसलमानों को वहाँ भेजना चाहिए था, और नहीं तो देश का बंटवारा नहीं किए तो फिर लोकतांत्रिक तरीका से चुनाव लड़ते। चुनाव में जनता जिसको चाहती है वो प्रधानमंत्री बनता। आप लोकतांत्रिक तरीके से जाते, एक चुनाव होता, एक पार्टी गठित करते, आपको अपना मैनिफेस्टो लेकर सब जनता के पास जाते और जनता आपको चुनती। जनता जिसको चाहती है उसको प्रधानमंत्री बनाती, वो प्रधानमंत्री बनता। लेकिन आपने क्या किया? अपने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश पे आपने थोप दिया, बंटवारा को आपने थोप दिया। अब थोपा तो कोई बात नहीं, ठीक है, मान लो हम में अपने 2 भाई बंटवारा होगा तो अपने जब सबका बंटवारा हो गया तो अपना हिस्सा में रहेगा, अपना हिस्सा में रहेंगे। और आप अपना हिस्सा भी ले लिया, हमारा हिस्सा में घुस गए, और चल हमारे हिस्सा में कोई बात नहीं है। उस पर उसको अल्पसंख्यक बोर्ड के विशेष अधिकार भी दे दिए। हम हिंदू समाज अपना मंदिर नहीं, मतलब कि मंदिर पे कब्जा है। आज जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति मंदिर हो या बालाजी हो या जितने भी मंदिर है, सब पे सरकार का कब्जा है। सारे वो पैसे सरकार लेती है, उसको हिंदू समाज अपने समाज पे खर्च नहीं कर सकता है। और मस्जिदों पे, चर्च पे कोई बंदिश नहीं है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। और बाकी धर्म का प्रचार करने में पूरी छूट है, संविधान में लिखा है। नहीं है, आप मदरसा को पैसा देते हैं। देखिए, हम इसमें आप सर्वधर्म समाज को दिक्कत नहीं है, लेकिन समान देखिए ना। जब हमारा देश हमारा कानून संविधान कहता है कि संविधान की नज़र में सब कोई समान नागरिक है, तो सबको समान ही कैसे देखिए? हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? आप मदरसा का जो मौलाना है उसको पैसा दे रहे हैं, तो आप फिर मंदिर के पुजारी को पैसा दीजिए। वहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप एक तरफ अल्पसंख्यक को आप के नाम पर तुष्टिकरण कर रहे हैं और बहुसंख्यक को 2 दर्जे के नागरिक बनाए हुए हैं। ये देश अप्रत्यक्ष रूप से इस्लामी कंट्री बना हुआ था। आप 2 मिनट समय देंगे तो इसको हम साबित कर देंगे। मेरे पास खूब समय है, आप बताइए। कैसे बता रहे हैं? आप जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जो हिंदू यहाँ चले आए, उनकी संपत्ति को वहाँ सरकार ने ले लिया, ठीक है। और भारत में नेहरू जी ने क्या किया कि जो यहाँ के जो मुसलमान संपत्ति छोड़ के गए थे वो वक्फ बोर्ड को दे दिया। वक्फ बोर्ड को दे दिया। वक्फ बोर्ड को दे दिया। अब इसको इतनी कर दे लीजिए। तो वक्फ बोर्ड को आप क्यों दे दिए? आप संपत्ति पर सरकार को कब्जा करना चाहिए था। अब वक्फ बोर्ड को क्यों दे दिए आप? सरकार ने दिया कि जो छोड़ के जा रहे थे खुद ही दे दिए? नहीं, खुद नहीं दे दिए। सरकार ने कानून बना के, वक्फ बोर्ड कानून बना के उनको बजाबता उनको दिया। उसके अलावा 2013 में जहाँ तक वो याद है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को इतना असीम अधिकार दे दिया
कि जैसे जैसे देश में संख्या मुसलमानों की बढ़ेगी और जैसे जैसे कांग्रेस का राज आएगा, वो देखिए कोई भी काम आदमी ना एक बार में नहीं करता है, वो धीरे धीरे कब्जा करता है। तो अभी क्या उनका है कि अभी जिस दिन सरकार जा रही थी मनमोहन सिंह की, उसके एक दिन पहले आप लोग को पता होगा कि दिल्ली का सबसे 150 करोड़ का जो मेन जो ज़मीन था उन्होंने वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया। आप पता कर लीजिएगा, जहाँ भी जितने भी समाज लोग हैं आप पता कर लीजिए इस बात को, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। मेरा कहना है कि आप इतने क्यों उतावले हो गए थे कि आप जा रहे हैं, कोई एक दिन पहले आप वक्फ बोर्ड को ज़मीन ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं? आपको इतना प्यार क्यों है? तो ये सब जो उसके अलावा चीज़ कहाँ मतलब पढ़े थे, ये वाली जो जानकारी है कि वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया? पेपर में, न्यूज़पेपर में है पूरा, आप गूगल कर सर्च करके देख लीजिए। हम जो बोल रहे हैं बहुत मनमोहन सिंह की सरकार जब जा रही थी 2014 में, उसके पहले उन्होंने 1-2 दिन पहले वक्फ बोर्ड को दिल्ली का पॉश इलाके का ज़मीन उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया। आज देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। यो कैसे है? उसके अलावा आप जैसे कि मान लें कि हिंदू कोई है, आज देखिए हर जगह डिस्प्यूट हो रहा है, किस तरह से साजिश किया जा रहा है। हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है कि आप मान लें कि हम हिंदू यहाँ कोर्ट में हम लोग हैं, किसी हमारे पत्नी से मेरा झगड़ा हो किसी बात पे, हम तलाक लेने जाएंगे, हमको 9 दिया तेल जल जाएगा, 5 साल 10 साल केस लड़ते रह जाएंगे। लेकिन मुसलमान 3 तलाक बोलेगा, फिर दूसरा शादी कर तीसरा शादी कर लेगा। उसे क्या हो रहा है कि हमको मान लें कि ठीक इस पति से नहीं बच रहा है तो वो हम दूसरा शादी कर नहीं सकते हैं, हमारा एज चला जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे। वो बच्चे पर बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। उनके अभी रिपोर्ट आया हुआ है कि 43% संख्या उनके बढ़ गया, हमारा 8% घट गया। क्यों घट गया? इस साजिश को हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है कि इस साजिश को समझिए, किस तरह से आपके मंदिरों पे कब्जा किया जा रहा है, किस तरह से आपके अधिकारों पे कब्जा किया जा रहा है। इस बात को समझिए। ये जो और 10 साल में पास समय है, आप रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उसको आप बुला के यहाँ पर अधिकार दे दे रहे हैं। जब लियाकत समझौता हुआ था नेहरू जी के साथ, उसमें हुआ था कि जब देश का बंटवारा हुआ, उसमें जब दंगा हो गया तो हुआ था कि अभी सब जो जहाँ वहाँ रह जाए, बाद में हम एक दूसरे का जो हिंदू मुसलमान जहाँ चाहते हैं वो जा सकता है। उसी के तहत CAA लाया गया कि जो नागरिक है पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और अफगानिस्तान के, उसको यहाँ जो हिंदू आ गए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। और जब नागरिकता दी जा रही है तो यहाँ कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को, विपक्ष के पार्टियों को दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? जबकि जितने भी हिंदू वहाँ से भाग के आए हैं उसमें 90% दलित है। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे दलित समाज के जो नेता हैं वो भी उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं अल्पसंख्यक के वोट के लिए। ये दुर्भाग्य की बात है। और देखिए, हमारे आपकी बात नहीं है, आप सत्य के लिए नहीं खड़ा होइएगा तो सत्य असत्य आपको एक दिन लेके बीतेगा, आपको नुकसान करेगा। निरंकुशता एक दिन खुद को ही खाती है। इस बात को समाज को समझना पड़ेगा। जाति पाति धर्म से उठकर हम नहीं चाहते, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो सत्य के साथ है उसके साथ रहिए, असत्य के साथ मत रहिए, नहीं तो कल को असत्य आपको भी ले जाएगा। आप और जो गुंडा बदमाश को चुनेंगे और जो अनैतिक आपको साथ देंगे, आप समझ रहे कि आप शोषित रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने जाना है। वो एक दिन आपको भी ले लेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नसीर हुसैन। जो वक्फ की संपत्ति की बात आप कर रहे हैं, पांजेय की रिपोर्ट है, पांजेय की रिपोर्ट है। संघ की मैगजीन है ये, संघ की मुखपत्रिका, RSS का मुखपत्र है, जैसे शिवसेना का है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि दिया है मनमोहन सरकार ने, लेकिन किस चीज़ को दिया है? मजार है, कब्रिस्तान है, कोई संपत्ति नहीं दिया हमें बना के, फ्लैट और प्लॉट और मकान और बिल्डिंग। मजार जो थी, मस्जिद जो है, जो दरगाह है, वो दिया है। ये तो आपके लिए भी मतलब सही नहीं दिया है। धर्म का प्रचार तो वो वही कह रहे हैं कि अगर मंदिर का अधिकार आपको दे दिया है कि आप पूजा पाठ कीजिए और हमें मस्जिद का अधिकार दे दिया कि आप इसमें नमाज पढ़िए, तो कौन सा मनमोहन सिंह ने बुरा काम किया है? क्या बुरा काम किया है? हम बताते कैसे बुरा काम किया। एक तो पहला चीज़ कि जो मदरसा कॉन्सेप्ट है ये इस्लाम के विरुद्ध है। मजार कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम के विरुद्ध है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इसको छोड़ के कहीं भी मजार संस्कृति नहीं है और इस्लाम के विरुद्ध है मजार संस्कृति। किसी भी अरब कंट्री में 57 कंट्री। ये बात तो इस्लाम वाले बताएंगे ना, आप तो जैसे हिंदू हैं, मैं आपके सामने बोल रहे हैं। ये एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हैं ना। तो मस्जिद अक्सा के लिए आज फिलिस्तीन में लड़ाई क्यों हो रही है? अगर विरुद्ध है तो खाने काबा क्यों है? अगर विरुद्ध है तो मस्जिद नबी क्यों है? 3 को मैंने बता दिया, कहाँ से विरुद्ध है? पक्का मजार हमारे यहाँ विरुद्ध है। तो कहाँ बनता है, किसका बनता है? किसी खास व्यक्ति का या किसी खास धार्मिक आदमी का? मजार विरुद्ध नहीं है। मजार तो मरेंगे तो जाएंगे कहाँ? मरेंगे तो किसी को मिस्र का पिरामिड जो है क्या है? मजारी तो है जिसको दुनिया देखने जाती है।
मिस्र का पिरामिड है क्या? मजा आ रही है जैसे पूरी दुनिया देखने चाहते हैं। टूरिस्ट पैलेस मिस्र बना हुआ अपने पिरामिड के कारण, एक कब्र के कारण, एक मजार के कारण। भाई साहब मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। नहीं, मिस्र का सुनिए, मिस्र का जो पिरामिड जो बना था ना, वो इस्लाम के आने से पहले ही मिस्र का पिरामिड है। कभी भी आप पता कर लीजिए। आया है, तोड़ देता, बराबर कर देता। जब इस्लाम में नहीं था तो तोड़ देता ना। जैसे तालिबान ने बाबियान में तोड़ दिया बुद्ध की मूर्ति, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई। क्यों तोड़ दिया? इसीलिए ना कि आप एक विरासत को तोड़ रहे हैं। आप एक विरासत को तोड़ रहे हैं। विरासत आप नहीं तोड़ सकते किसी की। मिस्र ने बचा के रखा है ना। नहीं, एक चीज बता रहे हैं हमको, हम कह रहे हैं कि ठीक है, बात हो रहा है मंदिरों की संपत्ति पर सरकार कब्जा है, तो मस्जिद पे, चर्च पे और मदरसा की संपत्ति पर सरकार कब्जा क्यों नहीं है? तो आप जो सुनिए ना, मंदिर के पर कब्जा है तो सरकार किसकी है? सरकार आपकी है ना। सरकार आप हटा दीजिए। आप मंदिर का आप उसको हटाइए ना। आप अध्यादेश क्यों नहीं लाते हैं? ऑर्डिनेंस की सरकार है ना ये। हर बात में आप अध्यादेश लाते रात के 12 बजे। कल से नोट बंद, आप बंद कर दीजिए। आज अध्यादेश लाइए कि कल से मंदिर पर सरकार का कब्जा होगा। अध्यादेश लाइए ना। अध्यादेश छापरा में देखिए ना, जब मंदिर मस्जिद की बात करें, धर्मनाथ जी का मंदिर है। धर्मनाथ जी का मंदिर है, पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है। कोई मुसलमान एरिया नहीं हो, पूर्ण हिंदू बहुल एरिया। मेरा देख के दिल रोकता धर्मनाथ जी के मंदिर के पास जब चलता हूँ, कीचड़ ही कीचड़ है। आप चलिए नई बाजार में, सामने 2 मंदिर है, बहुरिया जी के कोठी से लेकर नई बाजार चौक तक। दरवाजा ऐसा लग रहा है जिससे सीरिया हो गया लोगों का मकान के आगे। उबड़ खाबड़ है। कहाँ विकास साहब का टोटल हिंदू बोले जा मंदिर है। आप बनाइए रोड, आप वहाँ बनाइए ना। कौन आपको मना करता? कि जब रोड बनेगा तो क्या मुसलमान ही चलेगा? सिख हिंदू नहीं चलेगा। आप अपना ही विकास कीजिए ना, छोड़िए दुनिया को। आप अपना धर्मनाथ जी का मंदिर का विकास कर दीजिए। अरे अध्यादेश आप अपने जो आप जो अपना ये जो मेरा बहुरिया जी का कोठी का मंदिर है उसका विश्वास कीजिए। आप जाइए ना, दयावा निचली बाजार है, वो रास्ता पूरा रास्ता घेरा हुआ, आप उसका कीजिए ना। कितनी मंदिर टूटी पड़ी है सरकार। आप एक मंदिर के लिए बात कर रहे हैं। मंदिर से पेट भरेगा क्या मेरा? पूजा ही करेंगे ना। पूजा का एक आस्था का कि लड़ाने का काम आएगा। मंदिर से लड़ने के लिए नहीं ना मिलेंगे। पूजा करने का ही स्थान है ना मेरा। हम नमाज पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, इससे ज्यादा और कुछ करेंगे क्या करें? ये जो बोल रहे हैं कि मंदिर से पेट नहीं भरेगा, मंदिर से पेट भरता है, तो आप कब्जा क्यों किए हुए हैं? आप तो ठीक है तो नहीं तो फिर आप ऐसी कीजिए, जमा मस्जिद को छोड़ के वहाँ पर अस्पताल बनवा दीजिए। बनवाइए अस्पताल, आप अस्पताल बनवाइए, आप बनवाइए। आप मंदिर नहीं, आप मंदिर पे क्यों बोलते हैं? मंदिर से पेट भर मीटिंग बच भरेगा, अब मदरसा से पेट भर जाएगा। सोमनाथ भी है। मदरसा में पढ़ने से रोजगार मिल जाएगा। सोमनाथ कॉरिडोर बना, किसी ने रोका? मदरसा पढ़ने से अयोध्या बना, किसी ने रोका? क्यों रोकेगा कोई? रोजगार? अच्छा, मदरसा पढ़ने से रोजगार मिल जाता है? मदरसा में पढ़ के कहाँ रोजगार मिलता है? मदरसा आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पढ़े हुए हैं, निर्मला सीतारमन पढ़ी हुई है, AJP अब्दुल कलाम पढ़े हुए हैं मदरसा में। कौन कह रहा है मदरसा में नहीं पढ़े हुए हैं? मदरसा में साइंस का पढ़ाई होता है? क्या होता है? पढ़े हैं कहाँ से? आप पढ़ाइए, आप साइंस दीजिए ना। आप साइंस पढ़वाइए, आपको कोई मना किया है? आप हमारे दरवाजे पर कंप्यूटर लेके आएंगे, मेरी हिम्मत है मैं फेंक दूं। आप मेरे दरवाजे पर लैब लेकर के आएंगे कि हम आपके घर में लैब लगा रहे हैं, हम फेंक देंगे? है हिम्मत मेरी? और आप पावर में आप मिलिट्री रख के लगवा दीजिएगा लैब, आप मिलिट्री रख के रखवा दीजिएगा कंप्यूटर कि तुम्हें सीखना और तुम्हारे बच्चों को सीखना है। नहीं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं आप। तब मदरसा के बच्चों को कौन सा रोजगार मिल रहा है? मदरसा पढ़ने से कौन सा रोजगार मिल रहा है? आप जनता को बरगला रहे हैं। आप दीजिए रोजगार, आप उनको पढ़ाइए। हमने मना किया है? कोई फेंका है? किसी ने कंप्यूटर तोड़ा है मदरसे में? एक रिकॉर्ड बताइए। 10 साल की मोदी सरकार है, किसी ने लैपटॉप कंप्यूटर में तोड़ा है? किसी ने लैब को भ्रष्ट किया 10 साल में? किसी मदरसे में ऐसी कोई वारदात हुई तो बताइए हमको कि हम कंप्यूटर लेके गए, लोगों ने फेंक दिया। हम लैब का सामान लेके गए, लोगों ने आग लगा दिया। ऐसा कोई घटना हुई है तो हमें बताइए। नहीं, तो आप उस आधुनिक शिक्षा लागू कीजिए, वहाँ पे शिक्षा लागू कीजिए। आधुनिक से एक तो रोजगार की बात करते हैं, एक तो मदरसा में शिक्षा देते हैं। मदरसा में पढ़ा लड़का कौन सा रोजगार करेगा? हमको बताइए जरा। अरे तो आप उसको रोजगार मुहैया कराइए ना। मदरसा में आप अंग्रेजी का माध्यम पैदा कीजिए, आप कंप्यूटर दीजिए, आप शिक्षा दीजिए। सरकार रोका है आधुनिक शिक्षा देने से? आधुनिक शिक्षा देने से सरकार मदरसा को रोका है? कराइएगा ना कि खाली हम कह देंगे चाय पी लो, हमको बनवा के उसको ऑर्डर भी तो देना पड़ेगा कि चाय दीजिए इनको। चाय दीजिए? हाँ, तो आप पैसा किस चीज का ले रहे हैं? पैसा किस चीज का? पैसा किस चीज का ले रहे हैं? कितना पैसा देते हैं? शरीफ मदरसा के सब चीजों को पैसा मिलता है, सरकार देती है पैसा। संस्कृत महाविद्यालय को, संस्कृत विद्यालय को पैसा नहीं मिलती है। कितना है? धर्मनाथ जी का मंदिर के कितना है? अरे नहीं है, वो नाइट गार्ड है। हम बता रहे उसमें एक नाइट गार्ड है राम बहादुर राय, पूरे दिन खेती करता, रात में आकर सोता, सुबह जाता है। 40,000 रुपये उसके 30-22,000 रुपये तनख्वाह उठाता है, और आप करेंगे तनख्वाह ही नहीं मिलता। मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ, आप जाइए नबीगंज मोहल्ले में राम बहादुर राय संस्कृत विद्यालय का नाइट गार्ड है।
वो दिन भर अपने घर में खेत में काम करता है, रात के 8 बजे टॉर्च लेके आता है, स्कूल में सो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये गिने चुने ऐसे कुछ बड़े मंदिरों में जो सिक्योरिटी वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है वो है, लेकिन जो पुजारियों को देना या वहाँ पे जो मदरसे में है वो पढ़ाते हैं उनको देना सैलरी, ये वाला थोड़ा सा चाहते हैं। जैसे संविधान कहता है कि धर्म एक स्वतंत्र मामला है, आप अलग से व्यवस्था मत दीजिए, अपना ट्रस्ट बनाइए, अपने हिसाब से करिए। संविधान है, धर्म कहता है निरपेक्ष मामला। प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद भी बना रहे हैं, उसके लिए भी जमीन दिया। ये नहीं करेगा मस्जिद के लिए नहीं दिया, 5 एकड़ वहाँ भी दिया। कहाँ से धर्म रह गया? धर्म निरपेक्ष है भारत में। वो कह रहे हैं कि सरकारी मत से नहीं दिया, ये ट्रस्ट से दिया। छुट्टी होती 15 अगस्त, दूसरी होती 26 दिवस, तीसरी होती संविधान दिवस, बाकी सारी छुट्टी कैंसिल होती। पार्टिकुलर ठीक बोल रहे हैं कि हमारा देश धर्मपेच नहीं है। धर्मपेच होता देश अगर जो तो वक्फ बोर्ड को इस संपत्ति नहीं देते और मंदिरों पे कब्जा नहीं करते, मस्जिदों को छुट्टी देते हैं। सही बोल रहे हैं कि धर्मपेच देश नहीं है ये देश, ये देश नहीं है। तांत्रिक है, डंडा लेके लोग बैठे रहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले बैलेट पेपर पे होता था, आज ईवीएम पर भी हो रहा है। दुनिया देख रही है, सब कुछ देख तो रही है। धर्म की बहस जो है ये बहुत लंबी बहस है और इस बहस का कोई अंत नहीं है। अभी कुछ लोग विकास कहाँ गए? यहाँ से तो चिल्ला रहे थे। ओए आइए आइए आइए, अरे अभी आप यहाँ से बोल रहे थे, इतनी दूर से बोल रहे थे। आइए आइए आइए, बात हो रही है तो खत्म करके जाएंगे। क्या बोल रहे थे गुरु? अभी ये लोग धर्म पे लड़ाई लड़ रहे थे। मंदिर को दे दिया, मस्जिद को दे दिया। खाली मदरसा का मियाँ हिंदू की बात कर रहे हैं, गलत बात है। यहाँ मुसलमान भी है, हिंदू भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार, क्या करते हैं आप? हम यहाँ काम करते हैं। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल जिसको जहाँ मन कर देगा, लेकिन सबको रोजगार पे बात हो रहा है। यहाँ पे जो रोजगार देगा उसी को वोट देना है। रोजगार पे वोट होगा? जो रोजगार देगा उसी को वोट देना है। जो पार्टी रोजगार देगा उसी को वोट देना है। कौन दे रहा है रोजगार? रोजगार तो भी तेजस्वी दिए हैं, फिर वही देंगे। मोदी जी तो खाली हवा ही है। भाइयों बहनों, दे ना रहे मोदी जी, कटोरा धरा दिए हैं। आपके जान कहेंगे जाइए बेटा घर पे। अपने ही देश में हिंदू मियाँ करा दिए, सब खराब का चाहिए। पाकिस्तान तो अलग था, अपने ही देश में हिंदू मियाँ करा दिए हैं कि हिंदू एक तरफ हो गया, मियाँ एक तरफ। रोजगार का तो बात नहीं हो रहा है। मुसलमान में भी 2 ग्रुप करा दिए, पसमानदा मुसलमान, फॉरवर्ड मुसलमान, बैकवर्ड मुसलमान, फॉरवर्ड मुसलमान को कौन सा मोदी जी ने छोड़ दिया? पसमानदा मुसलमान। नहीं, हम हिंदू में बात, रोजगार का जो बात। मोदी कह रहे हैं कि हम बड़ी जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हम फैक्ट्री लगवा रहे हैं, लोग रोजगार कर रहे हैं, पर्याप्त। मुँह से लग रहा है, मुँह से लग रहा है। यहाँ पे तो बोले थे चीनी मिर्च चालू कर, कहाँ कर दिए हैं? मुँह से बहुत कुछ करवा दिए हैं भैया, मुँह से खाली कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं, इसलिए हम खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। उन्हीं का है, चौकीदार भी उन्हीं का है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ का युवा है, हम भी युवा हैं, हम उसको देंगे वोट जो हमको रोजगार देगा। तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं। फुल सपोर्ट, फुली सपोर्ट तेजस्वी यादव। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या है, कौन रोजगार दे रहा है आपके हिसाब से? 10 वर्ष में जो रोजगार मिला, विकास हुआ, वो सब सामने है। जो यहाँ के सांसद महोदय हैं रूढ़ी जी, जो किए वो सब सामने है। अब नए सांसद को हम लोग देखना चाहते हैं, और जो नए लड़के हैं, जो हम लोग हैं, विकास के जो नया विकास करेगा उसके पास जाएंगे, रोजगार के पास साथ जाएंगे। हाँ, हम लोग इसमें नहीं जाने वाले हैं। रोजगार कौन दे रहा है, मतलब साथ जाएंगे। तो और लोगों से बात कर लेते हैं, बस इसके बाद फिर क्लोजिंग करेंगे। यहाँ पे और लोग बैठे थे, पीछे से कुछ आवाज़ दे रहे थे, इनसे भी बात कर लेते हैं इधर क्या माहौल है। कुल मिला के ये सारण है, सारण में अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबका अपना अपना मत आ रहा है। अभी आप लोग कुछ बोल रहे थे, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? अरे यहाँ खाली मोदी जी की लहर है। हाँ, वो कह रहे हैं कि काम ही नहीं किए। अरे उनको कहने न दीजिए, हिंदुस्तान में यहीं का विश्व में प्रचलित है। यहाँ मोदी जी का लहर है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अशोक कुमार है। मोदी जी क्या किए जो बढ़िया लग रहा है आपको? मोदी जी कहता है कि इतिहास रच दिए, इसलिए कि हिंदुस्तान का जो वजन था, गरीब से लेके हर वर्ग को तरजीह मिल रहा है। सरकार का जो निधि है, इसके बाद केंद्र का 25 में और घोषणा होने जा रहा है। किसान को भी मिल रहा है, हर साल 8,000 मिला है ना है। गरीब तबका के हर खाता में उनका पैसा भेज दिए। हर आपको अन्न दे रहा है। खेती, हर गरीब तबका को जो मकान नहीं था उसको मकान बन रहा है। आपका बिजली का लाइन हर गांव में मिल रहा है। हर इलाके में आज रोड नहीं था, रोड चमक रहा है। प्रधानमंत्री का वही स्कीम ना है। आज हिंदुस्तान आप नहीं देख रहे, छपरा देखिए ना, कौन रोड हम लोग का चमक रहा है।
पनरेवा रोड था वही दुर्दशा था। आपका मसरख रूट को देखिए, बदलाव तो है ना, बदलाव में समय न लगेगा, इसलिए खाली मोदी जी का लहर है। हाँ, रूडी जी का नाम कह रहे हैं, रूडी जी का नाम। देश का प्रधानमंत्री न हो तो यहाँ प्रधानमंत्री के बनी, प्रधानमंत्री के बा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनी। हाँ, आप क्या ये क्या कर रहे हैं? अरे एक मिनट है, सरकारी, ओके सरकारी, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? मोदी जी अकेले नहीं ना करेंगे, उनका जो सांसद है उनको करना चाहिए ना। ये लोग कह रहे हैं कि मंत्रालय से या सरकार की जो योजना आती है डायरेक्ट मोदी जी भेजते हैं, सांसद उनसे से हमसे मतलब ही नहीं। उतने वो जान रहे हैं तो उतना बता रहे हैं, उतना जान रहे तो बता रहे हैं। ठीक है, किसान के खाता में चला गया, फ्री का अनाज लोग खा रहे हैं, और जो ये महंगाई 160 रुपये दाल चला गया, 102 रुपये पेट्रोल चला गया, ये कहाँ गया? 800 रुपये धनिया चला गया, जीरा चल गया 600 रुपये, सरसों तेल 200 रुपये चला गया, ये कहाँ गया? ये महंगाई कहाँ गया? किस पर जाएगा ये? हाँ, प्रधानमंत्री के बनिए ना, बताइए देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पूछिए ना उनसे। ये पूछ रहे हैं कि ठीक है दे देंगे वोट जिनको देना है यहाँ पे, आपके जैसे आप बता रहे हाँ, हैं, तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे फिर? हाँ, प्रधानमंत्री फिर क्या है? प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है। कौन है? भाजपा में टोटल अनपढ़ है और कांग्रेस में टोटल पढ़ा लिखा हुआ है। तो एक आध नाम तो बताएंगे ना। किसका नाम बताएं? हम नाम नहीं बताएं। कांग्रेस टोटल पढ़ी लिखी है और भाजपा टोटल अनपढ़ है। भाजपा अनपढ़ है? अनपढ़ है, तब आज इतनी महंगाई चढ़ी हुई है। तो ये राजीव प्रताप रूडी पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं तब तो विकास कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में विकास किए हैं। जाकर पूछिए, पूरे क्षेत्र में 10 वर्ष सांसद रह गए 2 टर्म। मोदी जी के चलते सांसद यहाँ रहे हैं और अपने से नहीं रहे हैं। रूडी पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे हैं, इनके अनुसार पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं, बोले हैं पढ़े लिखे हैं, रूडी जी बोले नहीं है पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी अनपढ़ है और इधर अनपढ़। अरे भैया, तो दोनों पक्ष के बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के बोल रहे हैं, हम आरजेडी को नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के बोल रहे हैं। कांग्रेस में बढ़िया नेता है। अच्छा, आरजेडी में सही नहीं है? उसमें भी सही है, जो नेता निकले सही है। अब तो मोदी जी कहते हैं कि 5वें पास हैं, हम कैसे मान ले 5वें पास है? कौन कहता है 5 पास है? अब मोदी जी कहते हैं कि हम मोदी जी अपने आप को बोलते हैं 5 पास। हम 5वें पास है। हम चाय बेचने वाले हैं, गैस पाइप से हम पाइप निकाल कर चूल्हा जला दे रहे हैं। चाय बेचने वाला आदमी पढ़ाई नहीं करता है क्या? प्लेन से उतर कर रोड में चलने लगते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर कर। डिटेल सोशल मीडिया देख रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि वो होता हेलीकॉप्टर से उड़ता, तेजस्वी ज्यादा हेलीकॉप्टर से उड़ता, उनका बहिन लड़ता सा, और उम्मीदवार ना रही, हाँ और ज्यादा उम्मीदवार ना रहे। मीसा जी लड़ी है अलग, रागिनी जी अगले लड़ी हन, तेजस्वी लड़ी हन, दोनों बेटा भी नेता बनिए, सब खानदान बढ़ के हुए। कहते पूछे हैं क्या प्रधानमंत्री घोषणा कीजिए? आखिर प्रधानमंत्री देश न चलाने का न तो आज 10 दिन कौन प्रधानमंत्री बने, कैसे चरण सिंह 1 दिन रहलन। प्रधानमंत्री का 5 साल चाहिए ना हमारा, तब न देश बनेगा, बचेगा, उद्धार होगा। कहने से होगा? ये उद्धार कर रहे हैं, मोदी जी उद्धार कर रहे हैं। मोदी जी मोदी जी कहते सारा हिंदुस्तान ठीक है, विश्व में प्रचलित है। अभी क्या कह रहे हैं आप? विश्व पूज रहा है नरेंद्र मोदी को, अगला प्रधानमंत्री वही होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा जेके सिंह नाम है, जय किशोर सिंह। देखिएगा इसी जगह पे क्यों विश्व पूज रहा है? क्या कर दिए? हैं? क्या किए ऐसा? क्या काम किए जो नहीं होना चाहिए वो किए। कोई एक पसंदीदा काम बताइए जो बढ़िया किए। डबल डेकर यहाँ करा दिए। हाँ, डबल डेकर 80 करोड़ जनता के फ्री में अन्न दे रहे हैं, 5 बरस का ऑर्डर कर दिए हैं। ऐसा किया है कोई प्रधानमंत्री? बोलिए। हाँ, गरीब का भोजन 1 रुपया मिलता है। कर तो केजरीवाल भी दिल्ली में कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन उनको जेल में भिजवा दिया। हाँ, इसलिए जो शराब घोटाला में केजरीवाल है, इसलिए जेल गया। हाँ, कोर्ट सब जानती है। हाँ, कोर्ट जो है सब जानती है। नहीं, वो कह रहे हैं कोर्ट नहीं, हमको मोदी जी फंसाए हैं। हाँ, मोदी जी हमको पसंद है। प्रधानमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि कोर्ट नहीं, हमको मोदी जी फंसाए हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, ईडी जो है वो चोर को चोर कहबे करेगा और शरीफ को शरीफ कहेगा। ईडी है वो प्रधानमंत्री का काम नहीं है, वो दूसरे का काम है, वो दूसरे विभाग से आता है।
अरे ईडी प्रधानमंत्री के कहने पर चलता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता तो हमको भी जेल में प्रधानमंत्री डाल देते। ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसीलिए तो सब मर रहा है, इसीलिए देश मर रहा है। जो चोरी करता है उसको बेचैनी धा लिया है। हाँ, जो प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी आएगा, हैं, तो अब फिर शंकर भगवान का जो मंदिर है ना, उसमें ज्यादा पुजारी जुट जाएगा। इसीलिए मोदी जी आएंगे। हाँ, वो तो भगवान का नाम लेते हैं, किसी शैतान का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, सुबह से शाम ले भगवान का नाम लेते, किसी शैतान का नाम नहीं लेते हैं। अरे ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं मोदी जी। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, वो तो झूठ के उजागर कर देते हैं। हाँ, कल ही बोले हैं अरे काला धन लाने को कहे थे, काला धन आया ही नहीं। हम तो देशे में है, बाहर कैसे लाएंगे? मोदी जी कहे बाहर है। नहीं नहीं, करोड़ों यहीं पकड़ा रहे तो विदेश जाने की क्या जरूरत है? वही 22 करोड़ धराया है सारा, और वही जो चाहा था छापा मार के क्या 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 कर रहे हैं? शिक्षा में घोटाला हुआ है जो बंगाल में है, उसमें ममता बनर्जी भी जेल जाएगी। समय काली बाकी है, इलेक्शन होने दीजिए। हमसे पूछिए ना, सब बता देंगे। डिक्टेटर ऐसा हमको याद है। हाँ, कैसा याद है? डिक्टेटर नहीं होता है, उस टाइप से आपको बता देंगे। वहाँ वो जेल जाएगी, दिल्ली में केजरीवाल जेल गए, जो चोरी करेगा वही जेल जाएगा। अरे ये कह रहे हैं कि ये सबको जेल भेज रहे हैं, यही डिक्टेटर हैं मोदी जी। नहीं, जो चोरी किया है वो जेल जाएगा, शरीफ थोड़ी है जेल जाएगा। हाँ, चोरी तो पकड़ा ही नहीं रहा है, सब जेल जा रहे हैं बस। अरे पकड़ा नहीं, तो ईडी का काम है। अभी 30 करोड़ पकड़ाया है झारखंड में, देखे सुने हैं ना? पकड़ाया कहाँ किस पार्टी का है? किस पार्टी का है? वो तो कांग्रेस पार्टी का है। हाँ, वो कांग्रेस पार्टी का है। सब कहाँ देखते हैं आप ये सब? कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं हम, रोज हमको मालूम है। हाँ, हम 20 बरस के थे तो बिहार भवन में जाते थे, रहते थे। दिल्ली में है बिहार भवन, बहुत लोग नहीं देखा होगा, नहीं रुका होगा वहाँ। हाँ, गुलाम सरवर अध्यक्ष थे उस समय से। हमारे बहनोई स्टोर कीपर थे बिहार भवन का, सभापति सी नाम था। लालू यादव को 20 बार हम देखे हैं। रूम टाइप का, होटल टाइप का है, जहाँ सब लोग जाता है। मुख्यमंत्री सीएम सूट में टिकता है, पीने की सब व्यवस्था रहता है। हाँ, क्या करने जाते थे? हमारे तो बहनोइये थे तो हम जाएंगे नहीं, बहन थी वहाँ। हाँ, वहीं रहते थे, उसी में डेरा था। जुगाड़ हो जाता था खाने हाँ, बराबर जुगाड़ क्या है? देखिए, जुगाड़ कहीं नहीं होगा। नेता के साथ जाते थे, आते थे। नेता बहनोई थे, किरानी थे, बड़ा बाबू थे उसमें स्टोर कीपर। बड़ा बाबू थे। हाँ, सारा लोग जानता था बिहार सरकार के उनको। तो लालू यादव कैसे थे? लालू यादव कैसे थे? एक महिला। लालू यादव बढ़िया थे। अब कैसे हैं? अब कैसे हैं तो आज के डेट में जो है सो हैं। क्या है? उनका लड़की लड़ रही है इलेक्शन। लालू यादव क्या है? लालू यादव जब लड़िए नहीं रहे हैं। लड़की लड़ रही है तो लड़की सजाए हफ्त में है वो। हाँ, कोर्ट छोड़ा हुआ है, फिर 29 तारीख को उनको हाजिर होना है। इसी 29 को हाँ, मीसा जी को, राबड़ी देवी को, लालू जी को, सब लोगों को। अरे ये कह रहे हैं कि हमारे पूरे परिवार पीछे पड़ गए हैं, फालतू हमको फंसा रहे हैं। पीछे पड़ गए तो कोर्ट ना बताएगा, ये तो ईडी बताएगा जो पीछे सब बिके हैं। हाँ, उनको बोलने दीजिए, सब बिके हुए हैं। ये तो कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है, जज का काम है। हाँ, उनसे पूछिए, जाइए। अच्छा, इनसे भी। हाँ, 4 जून को रिजल्ट। 4 जून का है। ये सब जो बातें हो रही हैं, ये लोग कहते हैं और आप सुनते जाइए, आप पूछते जाइए, लोग कहते जाएंगे। 4 जून को पता चलेगा कि कौन कितना काम किया है और कौन कितना काम किया है। ऐसा बात नहीं है कि लोगों की जानकारी में नहीं है। अभी की सरकार जो काम कर रही है, जिस राह पर चल रही है, देश की भाग्य है। और यहाँ के लोग धन्य हैं जो कि ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह। अच्छा, मनोज जी कह रहे हैं पार्टी का नहीं हूँ और ना ही मैं किसी दल का हूँ, लेकिन जो हमारे सरकारें काम कर रही है, जो हम लोग जिसके अंडर में हम लोग रह रहे हैं, जो भी देश का मालिक है, बहुत ही अच्छे मालिक हैं। और जो कामें हो रही हैं उसका कोई जोर नहीं है। इस 4 जून को आपको पता चल जाएगा कि कौन सरकार कितनी काम किया, क्या है। चलिए तो एक बार ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भागमनी। भागमनी जी हाँ।
तो कुछ बोलना चाह रही थी अभी? जी, हम बोलना चाह रहे हैं कैसे कि बेरोजगारी इतना हो गया है, इतना हो रहा है कि आदमी रोड पर भूखे मर रही है, कोनो खाते खाते मर रही है और कोनो भूखले मर रही है। बताइए। कह रहे हैं कि अनाज फ्री मिल रहा है। कहाँ हमारा फ्री मिल रहा है अनाज? कहाँ मिल रहा है फ्री? 5 किलो वाला अनाज जो कोटा में नहीं मिलता, वही कोटा में 5 किलो मिलता है। आपको क्या पता है? हमरा तो पता है कि 5 किलो नहीं मिलता है, 3 किलो अनाज मिलता है। क्यों? अब हमरा का पता है? नहीं, कई जगह तो कई लोग सब बता रहे हैं 5 किलो मिलता है। आप बताइए। 3 किलो मिलता है। कुछ दिक्कत होगी ना, क्यों नहीं मिलता? हमें पता नहीं, अब वो लोग ना जानेगा। 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूँ। हाँ नहीं, खाली चावल, ओहू अरवा चावल। तो ये तो कोटेदार गड़बड़ कर रहा होगा, बता नहीं रही हैं। अभी हमारा मालूम नहीं कि कौन कर रही है, तो वही बात ना कर रहा है। ये मालूम कैसे आप ही नहीं करेंगी? सरकार कह रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है हम वोट देवे ला तैयार हैं, ये नहीं कह रहा है कि वोट नहीं देंगे, वोट देंगे। वोट देने के लिए क्या कोई जबरदस्ती है? जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन हम लोग का नाम है जैसे कि गरीब आदमी रोड पर भूखले ढर ढर के ठोकर खा रहा है, तो कुछ को उसको रोजगारी मिलेगा ना जी, मिलेगा ना। बस हमारे इतने का नाम है। कौन रोजगार दे सकता है? कौन रोजगार दे सकता है? 3-4 सरकार आपने देखा, जैसे तेजस्वी यादव भी 17 महीने सरकार रह गई। कांग्रेस के समय भी देखा होगा, अपने बारक पहले था। मोदी के तनका हमरा ये अच्छा लगा है कि शराबी बंद हुआ है, जो हमरा खुश हैं हम लोग। शराब तो खूब पी रहे हैं, चोरी छिपे बिक रहा है। नहीं, चोरी छिपी बिक रहा है, लेकिन शराबी बंद है, वो हमरा बहुत अच्छा है। हाँ, नीतीश कुमार ने ये किया है। हाँ ये किया, ये हमरा बहुत खुश हैं। जो शराबी बंद हुआ है ना, हम खुश हैं, वो करेला हम खुश हैं। लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग के रोजगार नहीं मिल रहा है। किसी से उम्मीद है कोई ऐसा सरकार? कोई उम्मीद नहीं है कि कौन देगा, कोई दे वाला है ये नहीं है। हमरा लगता है कि नहीं मिलेगा। सिलेंडर वगैरह मिला आपको? हाँ मिला है सिलेंडर, हमारे वो थी प्राइवेट से मिला है, हम अपना पैसा से लिए हैं, फ्री में नहीं मिला है। उज्ज्वला नहीं मिला? नहीं मिला है, हम लोग के फ्री के नहीं है, हम लोग के पैसा वाला है। क्यों नहीं मिला? आपने अप्लाई किया था? जी किया है, तो बोला है कि आपका नहीं होगा। क्यों? पता नहीं। अब आपने पूछा क्यों? पूछे हैं तो बोला है कि आपका नहीं मिलेगा। हाँ पैसे से करवाओ, तो हम पैसे से करवा लिए हैं। भूखे मरेंगे, बिना अनाज पानी कमा के 2 गो लाएंगे और जरना ना रहेगा तो हम कौन चीज़ से खाएंगे? तो हम अपना पैसा से लिए हैं। और वो में बोल रहा था सरकार की हमरा फ्री में गैस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो कहाँ गैस फ्री मिल रहा है? शौचालय 12,000 वाला जो है शौचालय, तो शौचालय तो हम लोग के पता नहीं है। एक अंतिम ले लेते हैं। अंतिम कुछ कहना चाह रहे थे, क्या माहौल है? आप यहाँ क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? हम एडवोकेट हैं। एडवोकेट हैं यहाँ पे। क्या माहौल लग रहा है? राजीव प्रताप रूढ़ी और उनकी बेटी हैं रोहिणी आचार्य, क्या है? तो राजीव प्रताप रूढ़ी जीतेंगे एकदम निश्चित है। कैसे? इसलिए कि सब लोगों का माहौल है। यहाँ तो सब अलग अलग बता रहे हैं, कोई कह रहा है सो बता रहा है, सब लोग थोड़े बता रहे हैं। जो कहता है में तो सब आते हैं ना, फिर वो कहता है कि विकास नहीं हुआ है। 40 बरस पहले कांग्रेस की भी सरकार हम लोग देखे हैं। 40 क्या, अभी तो 12 पहले ही था, 14 पहले ही था। कांग्रेस के भी सरकार हम लोग देखे हैं और बीजेपी का भी सरकार देख रहे हैं। क्या फर्क पड़ा उसमें? फर्क अब सोचने वालों के लिए फर्क पड़ता है। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मोदी जी का विकास बहुत अच्छा है। नहीं, क्या लगा कि मनमोहन सरकार रही, कांग्रेस की रही? ये लगा कि जब हम लोग कहीं जाते थे, रात्रि को रोड पर जाते थे, तो आने की कोई गारंटी नहीं था। आज देखिए उसी रोड को देखिए, आराम से लोग जाता है और आराम से लोग घर पर आ जाता है। कह रहे हैं कि 20 साल की बात को अब आप लोग निकाल रहे हैं, अब समय बदल गया है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। दिन को नहीं देखेंगे जिस दिन हम हो गए हैं, नहीं हम दिन नहीं देखेंगे। जो दिन हमने पहले देखा है उसको नहीं भोगेंगे, आज देख रहे हैं उसको नहीं कहेंगे हम। कानून व्यवस्था बदल गया है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, विकास बदला है, कानून तो जहाँ है वहाँ है। चलिए, तो कुल मिला के ये बढ़िया, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, सबने अपनी अपनी राय रखी, अलग अलग विषयों पे लगातार राय आए, चाहे वो धार्मिक मुद्दे हों, चाहे रोजगार के मुद्दे हों, चाहे समाज के अन्य मुद्दे हों, इन सब पर बात हुई। सारण में हम हैं, यात्रा जारी रहेगी और जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। कैमरे पर है जेरी, मैं हूं अंकित, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।